हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आप लोगों के भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करते? आप ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हो, मार्केट उसको ब्रेक करके निकल जाती है। आपने बॉक्स ड्रॉ कर लिया, मार्केट उसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। अरे आपने तो एक जोन बना लिया, मार्केट उसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। क्या तुम्हारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में कुछ गड़बड़ आ रही है? आपने जिससे सीखा वो बताता है कि यार ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लो, फिर वो बताता है कि नहीं नहीं एक जोन ड्रॉ कर लो। तो ये हर बार आपके लिए काम नहीं करता है, किसी और के लिए काम करता है, ऐसा क्यों? चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा हो भी रहा है तो आज आपके लिए मैं एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूँ जिसका यूज करके आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम एक ही बार में खत्म हो जाएगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का इतना सिंपल सा तरीका मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, जिसको इंस्टीट्यूशन मनी यूज करता है, स्मार्ट मनी यूज करता है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस यूज करते हैं। इसके अलावा अच्छे समझदार और बड़े बड़े से भी रजिस्टर्ड ट्रेडर भी यूज करते हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल में भी आपने देखा होगा कि मार्केट इतने परसेंट गैप अप चल रहा है। तो क्या वो किसी ट्रेड लाइन से बता रहा होता है, किसी बॉक्स से बता रहा होता है? नहीं। चलिए आज मैं आपको वो तरीका सिखाने वाला हूँ। ये क्या तरीका है, किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं, मार्केट किस तरह से उनको रिस्पेक्ट करता है, किस तरह से ब्रेकआउट एंड फेकआउट उस पर देखा जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में करना है शेयर। चलिए मिलते हैं चार्ट के साथ में और सीखते हैं कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बिटकॉइन डॉलर का चार्ट लगा के रखा है। अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बिटकॉइन का ही चार्ट क्यों लिया, क्योंकि सेबी के काफ़ी सारे रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। उस कारण से मैं बिटकॉइन डॉलर का चार्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इस चार्ट में आप ऐसी कोई चीज़ बता सकते हो कि जो हम सब लोगों के लिए सेम हो। आपने अगर यहाँ पे एक ट्रेड लाइन मार्क की, अगर मैं बताऊं आपको कि हम लोग एक एग्जांपल के मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ से ट्रेड लाइन मार्क करते हैं तो हो सकता है किसी ट्रेडर ने ऐसी एक ट्रेड लाइन मार्क की हो, किसी ट्रेडर ने हो सकता है यहाँ से एक ऐसी ट्रेड लाइन मार्क की हो। संभावना है बताना, किसी ट्रेड लाइन ने ये भी ट्रेड लाइन मार्क की होगी। ठीक है, किसी ट्रेडर ने ये भी ट्रेड लाइन मार्क की होगी, किसी ट्रेडर ने ये वाली ट्रेड लाइन भी मार्क करी होगी। तो प्राइस तो क्या हर बार इनके पास आ ही रहा है? अभी आप बताओ कि यहाँ प्राइस अगर इसने ये वाली ट्रेड लाइन मार्क की है यहाँ से यहाँ तक, या फिर एक काम करते हैं, पहले ये नहीं बनी हुई थी, सॉरी, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से बना लेता हूँ। ये इसको मान लो ये इस तरह से बना ली, तो क्या ये ट्रेड लाइन हर बार वर्क कर रही है क्या? क्या ट्रेड लाइन इसी के पास है, एग्जैक्टली इसी के पास आया, क्या नीचे आया तो एग्जैक्टली उसी के पास से आके जा रहा है? क्या ये हर बार काम करती है? नहीं। तो मैं आप लोगों को एक ऐसा प्यारा सा तरीका समझाने वाला हूँ कि जो सब लोगों के लिए सेम रहने वाला। इस चार्ट में आप सबसे पहले ये देखो कि एक ऐसी कोई चीज दिखाई दे रही जो आपके लिए, मेरे लिए और हम सब लोगों के लिए सेम है। तो मैं बताऊंगा कि ये एक ही ऐसी चीज है जो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जो भी कोई ट्रेडर अगर इस चार्ट को ओपन करके देख रहा होगा ना, तो यही चीज उसको सेम दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा सबके अलग अलग नजरिए से देखेंगे, सबको चार्ट देखने का नजरिया अलग हो जाएगा, लेकिन एक चीज जो सेम दिखाई दे रही होगी वो है प्राइस का ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस एंड क्लोज प्राइस। यही सेम है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि इन्हीं चीजों का यूज करके हम किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाले हैं। तो क्या होता है कि जो किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, 3 मंथ का, जो भी बड़े टाइम फ्रेम का ओपन, लो, हाई, क्लोज होता है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ हम लोग उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करेंगे, ये मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो हम यहाँ पे जैसा कि ये देखेंगे कि ये 2 दिन तो शुक्रवार शनिवार है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ये हो गया हमारा वेडनेसडे का चार्ट। हम वेडनेसडे के चार्ट के ही ओपन, लो, हाई, क्लोज मार्क कर लेते हैं। क्या उस दिन प्राइस में ने इन लेवल्स को रिएक्ट किया था, हम लोग इनको मार्क कर लेते हैं, इनके ऊपर लेवलिंग कर लेते हैं प्रीवियस। एक काम करते हैं, क्योंकि देखो समझना, जब आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, ये दिन ओपन होगा तो ये यही वाली चार्ट बनी हुई होगी, कैंडल बनी हुई होगी, तो इसको हम मार्क करने वाले हैं। तो प्रीवियस डे ओपन होगा ये उस दिन का हमारे लिए। ठीक है, ये प्रीवियस डे का क्लोज रहने वाला है उस दिन के लिए हमारे, ये प्रीवियस डे का लो रहेगा, प्रीवियस डे का लो। एंड यहाँ पे एक और लेवल को मार्क कर लेता हूँ, ये रहेगा हमारे प्रीवियस डे का हाई। बराबर, ये इतना सा मार्क करना हमारा, हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम हो गया इंट्राडे के लिए। अगर आप स्विंग ट्रेड देख रहे हो तो फिर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे ये करना पड़ेगा, और ज्यादा लंबे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड देखना चाहते हो तो मंथली पे देखना पड़ेगा, और ज्यादा लंबे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आपको ये काम ईयरली चार्ट पे करना पड़ेगा। ये मैंने क्या किया, इंट्राडे में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैंने ये चार्ट लेवल मार्क कर लिया। अब मैं चले जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वेडनेसडे के दिन का हमने ये प्राइस एक्शन मार्क किया है। अब क्या प्राइस ने हमारे लेवल्स पे काम रिएक्ट किया वो देखना है। ये प्रीवियस डे का क्लोज है, ये प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस डे का हाई हो गया, ये प्रीवियस डे का ओपन हो गया, ये प्रीवियस डे का क्लोज हो गया और ये प्रीवियस डे का लो हो गया। प्राइस इस तरह से नीचे आ रहा है, यहाँ पे जाके इसने क्लोज कर दिया, ये प्रीवियस डे का क्लोज हो गया। यहाँ पे ये देखो आप 23 तारीख नीचे दिखाई दे रही होगी आपको, ये क्लोज हो गया। यहाँ पे नीचे आके प्राइस ने क्या यहीं से रिएक्ट किया, सिंपल सी चीज देखो, क्या प्राइस ने आके यहाँ पे रिएक्ट किया?
प्राइस ने यहाँ पे आके फिर रिएक्ट किया प्रीवियस डे लो पे। उसके बाद में अगर आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हमने ये देख लिया, हम और किसी और लेवल पे देखेंगे, है ना, किसी और दिन क्या ये काम कर रहा है। हमने एक दिन काम किया, अब हम एक काम करते हैं, इसको डेली टाइम फ्रेम पे से वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और वहां देखते हैं क्या वीकली टाइम फ्रेम पे ये हमारे लिए काम करता है। हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको प्रीवियस वीक के हाई लो ओपन क्लोज पे मार्क कर लेते हैं कि क्या ये लेवल हमारे लिए काम कर रहे हैं। ये प्रीवियस वीक का हाई हो गया हमारे लिए, प्रीवियस वीक का हाई हो गया हमारे लिए, ये मैंने मार्क किया यहाँ पे प्रीवियस वीक का ओपन क्लोज हो गया, ये प्रीवियस वीक क्लोज हो गया। एंड इसके नीचे मैं मार्क कर लेता हूँ प्रीवियस वीक का लो हो गया, ये प्रीवियस वीक क्लोज हो गया, सॉरी प्रीवियस वीक का ओपन है, ये प्रीवियस वीक का ओपन है, ठीक है। इसके नीचे मैं मार्क करता हूँ प्रीवियस वीक का लो, ये मैंने मार्क कर लिया प्रीवियस वीक का लो, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये हमारे लिए काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा कि प्राइस किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। ये हाई था, ये क्लोज था, ये ओपन था और ये लो था। प्राइस ने क्या किया, इस जगह को रिएक्ट किया, ऊपर गया प्राइस, यहाँ से प्रीवियस वीक हाई से ऊपर गया, यहीं से रिएक्ट होकर नीचे आ गया। आप इसको जब डेली टाइम फ्रेम पे यूज करोगे ना तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे एक प्रीवियस वीक का मंथली टाइम फ्रेम पे कोई और लेवल रहा होगा तो उसके पास तक जाने की कोशिश करी होगी इसने, लेकिन वो वहां तक गया नहीं, ठीक है। हमने उसको स्विंग लो या फेयर वैल्यू गैप रही होगी, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को आने वाले टाइम पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी फिलहाल देखते हैं कि क्या प्राइस यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। क्या ये लेवल देखो आप कि प्राइस यहाँ पे अगर क्लोज हो रहा है तो क्या ये हमारे लिए ये लेवल काम कर रहा है, क्या ये लेवल काम कर रहा है, क्या ये लेवल काम कर रहा है, और वो सब छोड़ो, क्या ये लेवल काम कर रहा है, और इस जगह पे जाके क्या ये लेवल काम कर रहा है। अब सिंपल सिंपल चीजें देखो, देखो क्या होता है कि हर बार एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करना है। ये ट्रेड लाइन अगर मैंने यहाँ ड्रॉ करी तो क्या ये ट्रेड लाइन हर बार इसी जगह पे आकर रिएक्ट करेगी। अभी ये ट्रेड लाइन मान के चलो कि हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है, हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए एजम्पशन के लिए ट्रेड लाइन मार्क कर लेते हैं। क्या ये ट्रेड लाइन 100% वर्क कर रही है? क्या प्राइस ने इसके नीचे ब्रेकडाउन बिल्कुल नहीं किया? ये प्राइस ने इसके नीचे बिल्कुल भी ब्रेकडाउन नहीं किया। और क्या ये 100% वर्क करने वाली है? नहीं। इसको प्राइस को प्यारी पसंद होता है लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी बनती है इन्हीं रिलेटिव इक्वल लो में। अब रिलेटिव इक्वल लो क्या होता है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल आप ये देखो कि जो बड़े टाइम फ्रेम का हाई लो ओपन क्लोज होता है वो छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। आप लोगों को जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आती है इन चीजों का यूज करके आप उसको अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। अच्छा, आप एक मेरे को ये बात बताओ कि कभी आपने किसी बड़े न्यूज चैनल पे, बिजनेस न्यूज चैनल पे, ये आपने कहते हुए सुना है कि मार्केट एक ट्रेड लाइन से सपोर्ट लेके इतने परसेंट ऊपर गई, मार्केट ने सपोर्ट एक बॉक्स से लिया था एंड रेक्टेंगल से बॉक्स से सपोर्ट लिया था, वहां से लेके जाके इतने पॉइंट गिर गई? नहीं। आप जब भी कोई न्यूज सुन रहे होगे ना आपको एक ही चीज सुनने को मिलेगी कि आज मार्केट 2% गैप अप है, आज मार्केट 2% ग्रीन है, आज मार्केट 2% गैप डाउन हो चुका है। इस तरह से ही आप न्यूज चैनल में भी सुनोगे कि आज मार्केट 2% माइनस में ट्रेड कर रहा है, आज मार्केट 2% प्लस ट्रेड में कर रहा है। तो ये कहां से करता है? ये करता है प्रीवियस डे के क्लोज से। इस हफ्ते मार्केट इतना परसेंट ऊपर चले गया, कहां से चले गया? क्या किसी ट्रेड लाइन से चले गया? नहीं, वो गया है पिछले हफ्ते की क्लोजिंग से ऊपर। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर एक बिजनेस चैनल आपको ट्रेड लाइन नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कि पिछले हफ्ते से इतना मार्केट ऊपर गया है, तो हम उस चीज को क्यों यूज में नहीं ले रहे? तो चलिए आप इसको थोड़ा सा अपने ट्रेडिंग स्टाइल में थोड़ा सा यूज करने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंड हो जाइए। आप इसको एक बार अपने ट्रेडिंग में यूज करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये चीजें हमारे लिए काम कर रही है। मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे लाके एक बार आपको दिखा देता हूँ कि बताओ क्या ये लेवल्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे हाई लो ओपन क्लोज थे। प्राइस देखो यहाँ पे आके किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, उसी लेवल के बीच में रिएक्ट कर रहा है, फिर ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, इसको ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आके सपोर्ट लेके, ये सपोर्ट लेके नीचे गिरा। तो देखो इसी लेवल तक जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई ये लेवल बड़े लेवल्स पे काम करते हैं, बड़े लोग इस पे ट्रेड करते हैं, आपको समझना पड़ेगा। चलिए, यही था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का तरीका। क्या था कि बड़े टाइम फ्रेम का हाई लो ओपन क्लोज छोटे टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ठीक है, आपको कैसा लगा ये वीडियो मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। इसी तरह के अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान।